हेलो गाइस, मेरा नाम है मयांक और आप देख रहे हैं कोडिंगर। ये हमारी मल्टी मॉड्यूल की सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम जावा और कोटलिन लाइब्रेरी मॉड्यूल को हमारे एंड्रॉयड प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। तो इस वीडियो में जो कुछ भी मैं कोड करूंगा उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप डायरेक्ट कोडिंगर के गिटहब अकाउंट पे जाके मल्टी मॉड्यूल वाली जो रिपोजिटरी है वहाँ से कोड को एक्सेस कर सकते हैं। और जिस ब्रांच में ये कोड है उस ब्रांच का नाम है पार्ट 2। तो गाइस, ये हमारा एंड्रॉयड का ब्लैंक प्रोजेक्ट है। इसमें जस्ट एक एक्टिविटी है और कुछ भी नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमको ये ऐप वाला मॉड्यूल यहाँ पे बना मिलता है। अभी हम इसमें एक नया मॉड्यूल ऐड करने वाले हैं। तो हमको जाना पड़ेगा फाइल पर, फिर न्यू पर, और यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा न्यू मॉड्यूल। तो ये इतने सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास में। तो देखो, इस वीडियो सीरीज़ में सबसे पहले हम डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूल्स को देखेंगे, उनको क्यों क्रिएट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं और उनको कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो, फ़ोन एंड टैबलेट टाइप का मॉड्यूल है, फिर एंड्रॉयड लाइब्रेरी मॉड्यूल है, डायनेमिक फीचर मॉड्यूल है, एंड्रॉयड टीवी मॉड्यूल है, वेयर्स ओएस के लिए है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूल्स हैं। इस वीडियो में सबसे बेसिक वाला जो मॉड्यूल है वो हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जावा और कोटलिन लाइब्रेरी मॉड्यूल। तो यहाँ से हम लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, जावा और कोटलिन। तो फिलहाल मैं इसको कोटलिन रहने देता हूँ। आप यहाँ से जावा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमको क्लास का नाम देना होता है, यहाँ पे पैकेज का नाम देना होता है, और यहाँ पे हमारे मॉड्यूल का नाम देना होता है। तो मॉड्यूल का नाम मैं दे रहा हूँ डेट फॉर्मेटर, और फिर यहाँ से मैं इसको फिनिश कर दूँगा। तो ये कोटलिन मॉड्यूल हम कब बनाएंगे? ये मॉड्यूल हम बनाएंगे जब हमको केवल कोटलिन स्पेसिफिक कोड लिखना हो या फिर जावा स्पेसिफिक कोड लिखना है। कुल मिला के बात यह है कि इस मॉड्यूल में मैं कोई भी एंड्रॉयड रिलेटेड क्लास का यूज नहीं कर सकता। जैसे कि मान लो मेरे को कोई एक्टिविटी बनाना है, तो वो एक्टिविटी इस मॉड्यूल में मैं नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि ये सिंपल एक कोटलिन मॉड्यूल है। इसमें केवल मैं कोटलिन क्लासेस का यूज कर सकता हूँ, जो कोटलिन लाइब्रेरी हमको प्रोवाइड करवाती है। केवल उन क्लासेस का यूज कर सकता हूँ। मैं कोई भी एंड्रॉयड रिलेटेड क्लास का यूज़ नहीं कर सकता। तो जब भी आपको ऐसी नीड हो कि आपको एंड्रॉयड रिलेटेड क्लास का यूज़ नहीं करना, आपको जस्ट कोटलिन का यूज़ करना है, तो आप इस मॉड्यूल को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हो सकता है कि मेरे को जस्ट डेट को फॉर्मेट करने के लिए कोड लिखना है, या फिर स्ट्रिंग को फॉर्मेट करने के लिए कोड लिखना है। तो इस टाइप के काम मैं कहाँ पे कर सकता हूँ? इस मॉड्यूल के अंदर कर सकता हूँ। तो इस मॉड्यूल का हम स्ट्रक्चर यदि देखें तो देखो, बाय डिफ़ॉल्ट मेरे को ये ऐप वाला मॉड्यूल बना मिला था। अभी जो नया मॉड्यूल मैंने बनाया वो इस ऐप वाले मॉड्यूल के नीचे है, डेट फॉर्मेटर। तो इसके अंदर एक जावा नाम का फोल्डर है, उस जावा नाम के फोल्डर के अंदर पैकेज है। तो ये पैकेज नेम सेम है जो हमने मॉड्यूल को क्रिएट करते टाइम दिया था, वही का वही है। और यहाँ पे जो क्लास का नाम है वो क्लास का नाम है जो हमने मॉड्यूल को क्रिएट करते टाइम दिया था। तो सबसे पहले तो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। इसको हम बोलते हैं डेट फॉर्मेटर। उसके बाद आप यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करें तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास में दो ग्रेडल फाइलें थी। एक थी प्रोजेक्ट लेवल की ग्रेडल फाइल और दूसरी थी मॉड्यूल लेवल की ग्रेडल फाइल। तो जो ये मॉड्यूल लेवल की ग्रेडल फाइल थी, ये जो हमारा ऐप वाला मॉड्यूल था उसके लिए थी। अभी एक और यहाँ पे जुड़ गई है, वो है डेट फॉर्मेटर मॉड्यूल की ग्रेडल फाइल। तो आप इसको देखें तो इसमें जस्ट क्या है, अकेला जावा लाइब्रेरी है और कोटलिन है। ये दो प्लगइन लगी हुई हैं और यहाँ पे जावा के वर्जन्स लिखे हुए हैं, बस इतने ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी एंड्रॉयड रिलेटेड प्लगइन नहीं लगी हुई है। जैसे कि मैं अपना ये ऐप वाला मॉड्यूल देखूँ तो इसमें देखो कोटलिन एंड्रॉयड की प्लगइन लगी होती है, वो प्लगइन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे केवल कोटलिन की प्लगइन है। और जो हमारी ये डेट फॉर्मेटर वाली फाइल है, इसमें से इस क्लास को मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे हमको डेट को फॉर्मेट करने वाला कोड लिखना है। तो ये बॉयलर प्लेट कोड हमको मिल जाएगा हमारी जो कोडिंगर है उसकी जिस्ट से। तो हम यहाँ पे जाएंगे gist.github.com/कोडिंगर। तो यहाँ पे बहुत सारी जिस्ट फाइल है। इसमें से जो ये चेंज डेट फॉर्मेट वाली फाइल है, इसको हम ओपन करेंगे। तो ये जो कोड है, ये कोड क्या करता है, ये कोड डेट का फॉर्मेट चेंज कर देता है। तो इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे कर देंगे हम पेस्ट। और बाय द वे यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स हैं। यदि आप जाओगे gist.github.com/कोडिंगर पे, तो यहाँ पे बहुत सारी जिस्ट फाइलें, आप इनको विज़िट कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से बेझिझक इनको यूज कर सकते हैं। फ़िलहाल हमको इस अकेले की ज़रूरत थी, तो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। अब हमको यहाँ पे इस क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इसको मैं इंपोर्ट कर देता हूँ।
टेक्स्ट वाला इंपोर्ट कर दिया मैंने। तो ये फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, ये एक एक्सटेंशन फंक्शन है स्ट्रिंग के ऊपर, इसका नाम है फॉर्मेट डेट। इसमें मेरे को इनपुट फॉर्मेट देना पड़ेगा डेट का और आउटपुट फॉर्मेट देना पड़ेगा। तो जो कुछ भी मैं आउटपुट फॉर्मेट दूंगा उस फॉर्मेट में मेरी डेट चेंज हो जाएगी और एट द एंड ये मेरे को रिटर्न कर देगा। और कुछ भी यदि एक्सेप्शन वगैरह आती है तो ये मेरे को फिर एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ओके, तो हम इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक टोस्ट लगाऊंगा, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, और इसमें मेरे को कॉन्टेक्स्ट पास करना है सबसे पहले, तो दिस पास कर देता हूँ। उसके बाद टेक्स्ट पास करना है, तो टेक्स्ट में अभी मैं इसको एम्प्टी रखता हूँ और यहाँ पे लेंथ पास करना है, तो टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट, और उसके बाद में शॉर्ट टोस्ट। ठीक है, तो इससे मेरा टोस्ट शो हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे को जो ये मेरा फंक्शन है डेट फॉर्मेट वाला, इस फंक्शन को यूज़ करना है। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ वेल डेट नाम से, और इसमें हम कोई भी एक डेट दे देते हैं। तो मान लो कि मैं डेट दे रहा हूँ 12/12/2021। अब इस डेट का फॉर्मेट मेरे को चेंज करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डेट डॉट, जो मेरा ये एक्सटेंशन फंक्शन था ये मेरे को कॉल करना है, तो इसका नाम क्या है, फॉर्मेट डेट। तो यहाँ पे मैं इसको कॉल करूँगा और इसमें इनपुट फॉर्मेट और आउटपुट फॉर्मेट दूँगा। तो देखो, अभी ये फंक्शन मेरे को एक्सेसिबल नहीं है, ये मेरे को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अनरिजॉल्व्ड रेफरेंस यहाँ पे लिखा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये मेरा जो फंक्शन मैंने बनाया था ये किसी दूसरे मॉड्यूल में बनाया था, डेट फॉर्मेटर वाले मॉड्यूल में बनाया। तो अभी मैं कहाँ पर हूँ, ऐप वाले मॉड्यूल में हूँ। जो मेरी मेन एक्टिविटी है वो कहाँ पर है, ऐप वाले मॉड्यूल में। तो इस डेट फॉर्मेटर मॉड्यूल को मेरे को मेरे ऐप वाले मॉड्यूल में सबसे पहले इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर जाएंगे, तो ये इम्प्लीमेंट करने के मेरे पास दो तरीके हैं। सबसे पहला तो ये है कि मैनुअली मैं लिखूँ, और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं जाऊँ फाइल पर और यहाँ पर जाऊँ प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पे। तो हमको करना क्या है, हमको डिपेंडेंसी लगाना। तो हम जाएंगे डिपेंडेंसी वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे मेरे को सारे के सारे प्रोजेक्ट में जितने भी मॉड्यूल होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी। तो अभी मेरे को क्या करना है, मेरे ऐप वाले मॉड्यूल में डिपेंडेंसी लगाना है। तो ऐप वाले मॉड्यूल को मैं सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद इस प्लस वाले आइकन को क्लिक करूँगा, फिर मॉड्यूल डिपेंडेंसी पर जाऊँगा, और ये रही मेरी डेट फॉर्मेटर वाली डिपेंडेंसी। तो इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इम्प्लीमेंटेशन या फिर API और जो ये इतने सारे हैं इनको चूज़ कर सकता हूँ। तो फिलहाल मैं इसको इम्प्लीमेंटेशन रहने देता हूँ और ओके की बटन क्लिक करके अप्लाई करके और ओके कर दूँगा। तो अभी ये सिंक हो रहा है, इसको सिंक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो गाइस, ये सक्सेसफुली सिंक हो चुका है, और हम हमारी ग्रेडल फाइल में चेंज देखें तो हमको ये एक लाइन का चेंज मिल रहा है। इसको मैं कट करके आपको नीचे लिख कर बताता हूँ। तो जो डिपेंडेंसी अभी हमने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में से इंक्लूड की, उसको हम यदि मैनुअली इंक्लूड करते तो उसके लिए हमको लिखना पड़ता है इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, उसके बाद पाथ कोलन, और फिर हमारे मॉड्यूल का नाम सिंगल कोट के अंदर, और आगे कॉलन भी लगाना पड़ता। तो इसको वापस से मैं सिंक कर देता हूँ। तो देखो, अभी हमने क्या किया है ना, हमने अभी जो हमारा ये डेट फॉर्मेटर वाला मॉड्यूल था, डेट फॉर्मेटर, इस मॉड्यूल को हमने ऐड किया है हमारे ऐप वाले मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, हो पा रहा है विजुलाइज। जो डेट फॉर्मेटर वाला मॉड्यूल है इसको मैंने हमारे ऐप वाले मॉड्यूल में इम्प्लीमेंट किया है। तो इससे क्या हुआ, डेट फॉर्मेट के अंदर जो कुछ भी कोड है उसको अब मैं एक्सेस कर सकता हूँ मेरे ऐप वाले मॉड्यूल के अंदर। चलो इसको हटा देते हैं। अब जो ये डेट फॉर्मेटर वाला फंक्शन है, इस फंक्शन को मैं इंपोर्ट करता हूँ। ये इंपोर्ट हो गया। इसमें मेरे को दो चीज़ें देना है। सबसे पहले इनपुट फॉर्मेट, तो जो हमारी इनपुट डेट है उसका फॉर्मेट देखो कैसा दिख रहा है। उसका फॉर्मेट है DD MM और YYY। उसके बाद आउटपुट फॉर्मेट हम इसमें दे देते हैं। तो आउटपुट फॉर्मेट हमको कैसे चाहिए, आउटपुट फॉर्मेट चाहिए DD फिर स्पेस MM और उसके बाद में कोमा लगा के YYYY। ठीक है, इसको मैं कट करता हूँ और टोस्ट के टेक्स्ट में इसको पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर डेट का फॉर्मेट चेंज होकर यहाँ पर मेरे को टोस्ट आएगा। ठीक है, तो चलो अभी इस एप्लीकेशन को हम रन करके देखते हैं। तो गाइस, एप्लीकेशन सक्सेसफुली लॉन्च हुआ। नीचे आप देख सकते हैं टोस्ट आया है, और टोस्ट का जो फॉर्मेट था वो जो हमने यहाँ पे फॉर्मेट दिया था उस फॉर्मेट में टोस्ट आया था। तो ये एज एक्सपेक्टेड काम कर रहा है।
तो आप यहाँ पे जितनी चाहे उतनी क्लासेस को ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैंने एक फ़ाइल ऐड की थी और एक फंक्शन को ऐड किया था। बस शर्त ये है कि उसमें जो कुछ भी आप कोड लिखोगे वो कोटलिन से बाहर नहीं जाना चाहिए, उसमें कोई एंड्रॉयड स्पेसिफिक क्लास आप यूज़ नहीं कर सकते। और कैसे हम इस मॉड्यूल को इंक्लूड कर सकते हैं हमारे ऐप वाले मॉड्यूल में, वो भी मैंने आपको बताया। उसके लिए हमको इम्प्लीमेंटेशन लिखना पड़ेगा और कुछ इस टाइप से कोड लिखना पड़ेगा, या फिर आप प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पे भी जाके इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताई उन स्टेप्स को फॉलो करके। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कैसे हम कोटलिन जावा लाइब्रेरी मॉड्यूल को यूज करते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है और कब हमको इसको यूज़ करना है और कैसे इसको यूज़ करना है। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।